हे गाइस, स्वागत है आपका द 11 लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितना भी रीडिंग से क्वेश्चंस बनेंगे, हम उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे पाऊँ। एंड यस, थोड़ा सा आप रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है? मैं आपसे यही बोलूँगी बिकॉज़ चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन आप बीच में छोड़ देते हो तो फिर आपको क्लियर नहीं होती वो बातें पूरी, ठीक है? सो रीडिंग को कोशिश किया कीजिए कि आप पूरा देख पाएँ, ओके? और मैं भी ये कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को ज़्यादा बड़ा ना करूँ, छोटा से छोटा रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ ताकि आपका भी टाइम जो है वो बचे। बिकॉज़ सब लोग बहुत बिजी हैं लाइफ में, डेफिनेटली बहुत काम होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगी, ओके? सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट फीलिंग्स। ऑलराइट, so 7 of Wands, the Magician, 9 of Swords, 2 of Swords, 8 of Pentacles, Empress. Okay. ये जो भी शख्स है ना, जो भी इंसान है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, मुझे ये दिखता है कि इन्होंने आपको परेशान तो बहुत किया है, बहुत ज़्यादा आप इनकी वजह से टेंशन में रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो आप इनकी वजह से, और बहुत ज़्यादा रोए भी हो। रातें भी आपकी जग जग के निकली है इसी इंसान की वजह से। आपने बहुत कोशिशें की इस इंसान से क्लियरिटी मांगने की, लेकिन इस इंसान ने कुछ है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप इनसे बार बार मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए हैं आपको। मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में ये दिख रहा है कि ये जो है आपको बिना बताए ही चले गए और कोई रीज़न नहीं दिया कि बात ना करने का रीज़न क्या है। ये कोई रीज़न नहीं दिया आपको। आप हमेशा कंफ्यूज ही रहे, आप हमेशा सोचते ही रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और आपने बहुत कोशिशें की कि इनसे वो बातें निकलवाई जाए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया कोई भी रीज़न। बात तो यहाँ पर ये थी कि इन्होंने पहले आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, ठीक है, कि शादी करेंगे यानी ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको दिए और ऐसी ऐसी बातें कही कि आप में तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सीधा शादी कर लें आपसे तो। एंड ये सारी चीज़ें, मतलब कि सपने बहुत सारे दिखाए हैं शादी को लेकर के, एंड और भी बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो ये है कि आप इस चीज़ में सोचो कि इंसान इतना बोलता था, आज क्या हो गया इसको एकदम से। जो इंसान इतनी बातें करता था, इतने आगे की सोचता था, आज वो बातें क्यों नहीं कर रहा है? आज वो मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा? आज वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? और कंफ्यूज हो आप, समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। लेट्स सी। आपके लिए फीलिंग्स देखते हैं इनकी कि ये सबसे पहले तो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। लेट्स सी। द एम्प्रेस, जजमेंट, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Cups,
4 of Wands, the Star, 2 of Pentacles. Death, Hangman, सन, तीनों मेजर अरकाना है, 6 of Wands. सो गाइज़, यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर की जो आपके लिए सोच है, ठीक है, वो वही है जो इन्होंने आपको सपने दिखाए थे, वही सारी सोच है आपको लेकर के। आपको ये पसंद भी करते हैं, आपको यूनिक भी सबसे देखते हैं, और वो जो क्वालिटीज़ आपको बोलते थे ना ये पहले कि आपसे तो मैं शादी कर लूँ, या वो भी जितना भी शादी के सपने दिखाए थे जो भी हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं कि वो अभी भी इनके दिमाग में हैं, वो अभी भी इसी बारे में सोचते हैं, लेकिन ये चीज़ें अब ये छुपा रहे हैं। पहले तो इन्होंने आपसे बोली, लेकिन अभी आपको बोल नहीं रहे हैं वो बातें, ठीक है, और ये बोलना नहीं चाह रहे हैं आपको। ओके, कोई और पर्सन है यहाँ पर, ये मुझे दिखता है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे दिखते हैं। एक्चुअली ये अपने दिल की जब सुनते हैं ना, दिल में क्या है कि दिल से ये आपको चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये अपने दिल की सुनते हैं और जो थर्ड पर्सन है उसके उससे सब कुछ ख़त्म करते हैं, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो इनबैलेंस हो जाएगी, लाइफ में बैलेंस नहीं बचेगा। इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि इनका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है थर्ड पार्टी से, ठीक है। इनको लगता है लाइफ से अबंडेंस चली जाएगी, जो कुछ है लाइफ में वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो है कि जिसकी वजह से थर्ड पार्टी से ये जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है उस वजह से, ठीक है। जो एनर्जी आ रही है वो ये कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, अब वो शादी ख़त्म करते हैं तो फिर भी इनको प्रॉब्लम होगी, इनको लॉस होगा, ठीक है, इनको नुकसान होगा। और अगर ये मैरिड नहीं है तो भी इनको कोई ना कोई नुकसान दिख रहा है। किसी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है या किसी तरीके का कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये नुकसान हो जाएगा अगर वहाँ से निकले तो, ठीक है। मुझे यहाँ पर लॉस दिख रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर आपसे बातें छुपा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियर है, आप क्वेश्चन पूछो तो भी आंसर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे छुपा रहे हैं। ये आपसे ही क्या, ये सबसे ही छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वही सपने देखते हैं, आपके लिए वैसा ही सोचते हैं, लेकिन अब उनको मानना या फिर उनको आपसे बोलना कि मैं ऐसा सोचता हूँ, वो ये नहीं चाह रहे कि अभी आपसे बोले वैसे, ठीक है। और उन सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को ये छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई है, कोई तीसरा पर्सन है एंड एक तरफ आप हो और आप दोनों के बीच में मतलब कि फंस गए हैं। ये एक बात है यहाँ पर कि विश हो आप इनकी, लेकिन अगर ये वहाँ से थर्ड पर्सन को छोड़ करके निकलते हैं तो इनको नुकसान होगा, ये प्रॉब्लम में आएंगे। इनकी लाइफ थोड़ी सी, इनकी जो चल रही है अभी स्मूथली, वो थोड़ी डगमगा जाएगी और इनको लग रहा है कि सब कुछ फिर ख़त्म ही हो जाएगा। मीन्स कि जो थर्ड पर्सन है ना, वो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट कोई ना कोई चीज़ लेकर के जुड़ी हुई है इनके साथ। हो सकता है किसी तरीके की पार्टनरशिप हो या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो जिस वजह से भी ये इनको लगता है कि फिर सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि इंसान अपना फ़ायदा देख रहा है। इसको जहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है ये उस साइड ही मुड़ रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि उसी साइड हो रहा है, जिस साइड इसको फ़ायदा नज़र आ रहा है। ओके, बाकी मैं कुछ और एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। अभी ये आपको पसंद करते हैं तो आपको पसंद करते हैं तो उससे तो कोई मतलब नहीं निकलता ना कि आपको पसंद करते हैं और ये जो है आपके पास भी नहीं आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे।
बट ये है कि ये पसंद करते हैं, बट ये छुपा रहे हैं उन फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं ये आपसे। एंड लेट्स सी कुछ और फीलिंग्स यहाँ से आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे कि ये और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे कहें। कम्युनिटी, अटैचमेंट, ऑल टाइड अप, एक्शन, हीलर ऑफ द एजेस एंड सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल। आपके बिना अकेला भी महसूस करते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी है कि आपके बिना अकेला भी महसूस करते हैं और आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कहना तो चाहते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, तो किसी तरीके की फैमिली इशू, जो थर्ड पर्सन या फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी के रूप में कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे अटैचमेंट है। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि आपसे बात नहीं कर रहे, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र ज़रूर बना रहे हैं। स्पाई आपको डेफिनेटली कर रहे हैं। अभी भी ये जो हैं आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपके जो एक्शंस हैं, ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों पर ये नज़र रखते हैं। और जितना इनको आपके बारे में पता चलता है उतना तो ये रखते ही हैं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। जितना रख पाते हैं उतना ये रख रहे हैं। ऑलराइट, बिकॉज इनको एक होप है इस रिश्ते को लेकर के कि अगर कभी इन फ्यूचर बात बनती भी हैं तो ये इस रिश्ते को फिर से हील करेंगे, इस रिश्ते में फिर से ये वर्क करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये जो आपसे चाहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपसे अभी ये चाहते हैं कि आप जो हैं इनकी बातों को समझो, लेकिन यही कह नहीं पा रहे हैं। बस ये जो अपनी बातें हैं ना, जो ये आपको समझाना चाहते हैं, जिसमें ये आपका साथ चाहते हैं इस काम के लिए, लेकिन ये उस बात को कह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं आप किस तरीके से लोगे, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। वरना चाहते तो ये हैं कि ये आपको सारी बातें आकर के बताए और आप उसमें इनका साथ दो कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, तुम करो ये काम, या फिर मैं देता हूँ तुम्हारा साथ। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ऐसा किया तो शायद आप नाराज़ हो जाओगे, शायद आप फिर कभी ज़िंदगी में भी बात ना करो इनसे, क्योंकि ये हो सकता है आपको ये बात पता लगने के बाद ये लगे कि मेरा तो बस फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरे साथ तो बस टाइम पास किया जा रहा है। सो ये वो नहीं चाहते कि ये वाले थॉट्स या ये वाली फीलिंग आपके अंदर आए, और इसीलिए ये सब कुछ छुपा रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं ये। लेकिन इनको एक होप है, इसीलिए आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, इसीलिए आपके ऊपर ये देखते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। स्पाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक उम्मीद है कि अगर फ्यूचर में मौका मिलेगा तो ये वापस इस रिश्ते में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस रिश्ते से तो आपके साथ रिश्ता ये ख़त्म करना चाहते ही नहीं है, बात यहाँ पर ये है। लेकिन जिसके साथ है अभी वहाँ से भी रिश्ता ये नहीं ख़त्म करना चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ख़त्म करने पर इनको नुकसान होने वाला है, कुछ ना कुछ। ओके, कोई ना कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, वहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बस वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ जो ध्यान है इनका आपकी तरफ है, आप एक तरीके से इनके विश हो, क्योंकि आपके लिए स्टार कार्ड निकला था नीचे, विश हो आप इनके लिए। अभी बस ये अपने उस नुकसान से बचने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और आपको जब इनको पता है कि आपसे अगर ये बात करेंगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस करोगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर इनके पास नहीं है। और इनको ये भी लगता है कि मैं झूठ भी बोलूँगा या बोलूँगी तो फिर अगर बाद में सच पता चलेगा तो और भी ज़्यादा हर्ट कर जाएगा। मतलब कि ये जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि ठीक है, अगर बात नहीं हो रही, उस बात से आप हर्ट हो तो वो चीज़ तो फिर भी हील कर दी जाएगी। लेकिन ये जो कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कभी माफ़ नहीं करोगे इनको, शायद आप फिर कभी इनसे बात करना नहीं चाहोगे। बस इस वजह से ये सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। इनके मन में बस यही डर है। अदरवाइज़ तो ये काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप कार्ड देखो सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल का, तो ये बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं और आपको मिस भी बहुत करते हैं। ओके, सब आप देखिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। इनका इंतज़ार करना है, आगे बढ़ना है, आपकी मर्ज़ी है जो आपको करना है। उसके अलावा मैं आपके लिए एक मैसेज ज़रूर लूँगी।
मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस लूँगी, एक मैसेज लूँगी, आप बस उसके ऊपर फोकस करें और बाकी अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहती हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। ऑलराइट, सो इन द नियर फ्यूचर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, टेक एक्शन। ओके, बॉटम द डेक से है बिग हैप्पी चेंजेस। आपको अगर अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस चाहिए सो यूनिवर्स और एंजल्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो एक नई दिशा में, ठीक है। जिस दिशा में आप अभी चल रहे हो उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। जिस भी डायरेक्शन में आप अभी चल रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, जैसा भी आप सोच रहे हो, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको वो डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो तो आपको भागना बंद करके आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ के हिसाब से देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, आपको उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद में नियर फ्यूचर अगर आप ये एक्शन लेते हो, अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हो, अगर आप अपना ध्यान जहाँ लगाया वहाँ से हटाकर किसी और चीज़ पर लगाते हो तो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।